हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब लोग? बिल्कुल अच्छे हैं सर, है ना। चलो, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख उद्योग। और भारत के प्रमुख उद्योग में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे लौह इस्पात उद्योग है ना। कौन से उद्योग देखिए सबसे पहले? लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। और लौह इस्पात उद्योग में हमने देखा था, लौह इस्पात उद्योग में हमने कहा कि 1874 में सबसे पहले भारत का जो लौह इस्पात उद्योग था वो था बराकर, है ना। और पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया था। यहाँ से हमने देखा लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है। और स्वतंत्रता के बाद में हमने याद किया था शॉर्ट ट्रिक में बिहिरू राज दुबे, है ना। बिहिरू बिहिरू राज और दुबे, है ना। बिहिरू राज दुबे, जिसमें हमने याद किया था भिलाई है। कौन सा है? भिलाई। और भिलाई जो है वो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राज राउरकेला, कौन सा है? राउरकेला, जो कि जर्मनी के सहयोग से है, जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर जो है वो है ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, है ना। तो हमने कहा कि भिलाई जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हमने कहा राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये जो तीनों कारखाने थे, ये तीनों कारखाने दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें शुरू हुए थे 1955 में। कब शुरू हुए थे? 1955 में। इसके बाद हमने कहा था बोकारो जो है, बोकारो जो है वो झारखंड में है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था और रूस के सहयोग से। इसके बाद हमने पढ़ा एल्यूमिनियम उद्योग। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एल्यूमिनियम उद्योग, है ना। एल्यूमिनियम उद्योग। और एल्यूमिनियम उद्योग की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमने कहा 1937 में जेके नगर में स्थापित किया गया था पहला, जेके नगर। और जेके नगर में स्थापित किया गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत का पहला था हिंडाल्को। कौन सा था? हिंडाल्को। और जब मैं बात करता हूँ हिंडाल्को, और इसके बाद ये जो स्थापित हुआ था 1958 में और यूएसए के सहयोग से। और हमने बात की थी कहाँ? रेणकूट। कहाँ? रेणकूट उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश, रेणकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। ये जो हिंडाल्को जो था ये स्वतंत्र भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र था भाई, स्वतंत्र भारत का। और भारत का पहला कौन सा था? 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर, है ना, हमने याद किया था। और जब मैं बात करता हूँ बाल्को की, जब मैं बात करता हूँ बाल्को की, तो जब बाल्को की अपन बात करते हैं, ये सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र का, ये है सार्वजनिक क्षेत्र का, भारत का पहला था सार्वजनिक क्षेत्र का, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का। और हमने याद भी किया था जो बालक जो होता है उसको सभी गोद में लेने का प्रयास करते हैं तो सार्वजनिक होता है। बालक क्या होता है? सार्वजनिक। और बालक जो होता है वो रूस भी जाता है, यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था कौन सा? बाल्को, है ना। बाल्को हमने किया। और इसके बाद हमने सीमेंट कारखाना किया था कि 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ? चेन्नई। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में, है ना। भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में, है ना, 1904 में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये 1904 वाला जो सीमेंट का कारखाना था ये असफल रह जाता है। और 1914 में पोरबंदर गुजरात में पहला सफल सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था। और जब मैं सीमेंट के आविष्कार की बात करते हैं, सीमेंट का आविष्कार, और सीमेंट के आविष्कार की जब अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि 1824 में। और 1824 में कहाँ होता है? पोर्टलैंड में। कहाँ होता है? पोर्टलैंड, इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में। इसीलिए अपन बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। क्या बोलते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट। तो यहां तक अपनी क्लास हो चुकी थी। आज अपन बिल्कुल से नेक्स्ट उससे आगे का सेशन प्रारंभ करेंगे। जो जो हमारी दो क्लासेस हैं उनसे आगे की क्लास अपने स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में अपन कंप्लीट भारत के प्रमुख उद्योग जो हैं इस टॉपिक को अपन यहीं कंप्लीट करेंगे भाई, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कृषि आधारित उद्योग, है ना। कृषि आधारित उद्योग जो हैं उनमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। तो जब मैं सूती वस्त्र उद्योग की बात करता हूं तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सूती वस्त्र कारखाने की जो स्थापना की गई थी वो 1818 में कहाँ की गई थी?
फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, और कोलकाता कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ है भाई? पश्चिमी बंगाल में, है ना। फोर्ट ग्लास्टर में पहले कारखाने की स्थापना की गई थी 1818 ईस्वी में। कब की? 1818 ईस्वी में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1818 ईस्वी की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग से भी पहले सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कर दी थी, लेकिन ये असफल रहा। ये जो फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था, ये क्या रहा? असफल रहा। जब मैं सफल कारखाने की बात करता हूं तो मैं कहता हूं 1854 में, है ना, 1854 में। यानी लौह इस्पात उद्योग से जो 20 वर्ष पहले, है ना, लौह इस्पात उद्योग से 20 वर्ष पहले कवासजी नानाभाई डाबर ने मुंबई में पहली सूती मिल स्थापित की थी, और यहीं से सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत होती है। और इसी कारण अपन मुंबई को भारत की सूती वस्त्र राजधानी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ से कुछ फैक्ट बनते हैं, और उन फैक्ट में बनते हैं कि भारत में सूती वस्त्र कारखाने सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य में है, तो आपको बताना है अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कौन से राज्य में है, तो गुजरात में। जगह पूछी जाए तो अहमदाबाद में। अगर पूछा जाए कि भारत की जो जीडीपी है उसमें सूती वस्त्र का योगदान कितना है, तो आपको बताना है 4% योगदान है ना। लेकिन मान लो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम कौन सा राज्य है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और सेकंड कौन है? गुजरात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग में पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य आता है? गुजरात, है ना, गुजरात। लेकिन सामान्य सी बातें हैं कि सबसे पहली स्थापना कहाँ हुई? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में, और दूसरी 1854 में कहाँ हुई? मुंबई में, कवासजी नानाभाई डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। और भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं वो कहाँ हैं? अहमदाबाद, गुजरात में, है ना। और जीडीपी में सूती वस्त्र उद्योग का योगदान है केवल 4%, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इससे अगली स्लाइड में अपन देखते हैं भारत की सूती वस्त्र राजधानी। अभी मैंने बताया था आपको, मुंबई को कहते हैं भाई, है ना। यहां से प्रश्न आते हैं, और एसएससी यहां से प्रश्न, एसएससी नहीं, हर एग्जाम लेने वाला बोर्ड यहां से प्रश्न पूछता है ना। तो भारत की जो सूती वस्त्र राजधानी है वो है मुंबई। जब मैं भारत के मैनचेस्टर की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में। जब मैं पूर्व के बोस्टन की बात करता हूं तो वो भी क्या है? अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन क्या है? अहमदाबाद। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो क्या है? कोयम्बटूर। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मैनचेस्टर, तो आपको बताना है भीलवाड़ा। क्या बताना है? भीलवाड़ा जिला, है ना। तो आपसे सीधे फैक्ट पूछे जाएंगे कि भारत की सूती वस्त्र राजधानी मुंबई है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, और राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है? भीलवाड़ा है ना। राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है? भीलवाड़ा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चीनी उद्योग, है ना। भारत में चीनी बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना 1840 में बिहार में हुई। कहाँ हुई भाई? बिहार में, है ना। बिहार में होती है।
और बिहार में जो इस कारखाने की जब स्थापना होती है तो ये कारखाना क्या रहता है, असफल रहता है ना। तो हम कह सकते हैं कि चीनी उद्योग की शुरुआत होती है 1840 में, लेकिन ये असफल रहा। तो जब सफल की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1903 में। देखो बेटा, बहुत बाद, यानी कब होती है, 1903 में। कब होती है, 1903 में, मंडोरा बिहार में। कहा, मंडोरा बिहार में। अच्छा प्रश्न बनेगा कि पहली सफल चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो आपको बताना है मंडोरा बिहार, है ना, मंडोरा बिहार। अब देखो यहां से अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी उत्पादन में क्या पूछा जाता है, यहां अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी उत्पादन में, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो है महाराष्ट्र। किसका है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम, विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम कौन है, ब्राजील है भाई, ब्राजील। और ये वही ब्राजील है जो जो सर्वश्रेष्ठ कॉफी उत्पादित करती है, कॉफी। और यहाँ कॉफी के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है, फेजेंडा, है ना, फेजेंडा कहा जाता है ना। और यही ब्राजील में अमेजन नदी के जो अमेजन वर्षावन होते हैं, अमेजन वर्षा वन जो होते हैं, इन वर्षा वनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। तो आपको याद रखना है कि विश्व में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील, लेकिन अगर बात करता हूं भारत में तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र। कौन करता है, महाराष्ट्र, है ना, ध्यान रखने दोनों। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, वो है भारत। कौन है भाई, भारत। क्योंकि भारतीयों को तो चाय का बहाना चाहिए, है ना, चाय का बहाना चाहिए। माथा दुख है, चाय बना लो, पैर दुख है, चाय बना लो, कोई घर पे आ गया, चाय बना लो, है ना, कोई घर से जा रहा है, चाय बना लो, है ना, आज सर्दी है, चाय बना लो, आज गर्मी है, चाय बना लो। क्यों, हमें आदत बन गई है भाई, हमारी आदत बन गई है ना। कैसे बन गई है, क्योंकि हम ये समझने लगे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मेहमान अपने घर पे आता है तो हमारी सबसे बड़ी जो बात होगी वो चाय होगी। अगर हमने उसको चाय के बारे में नहीं पूछा तो वो अपनी तौहीन समझते हैं, है ना। तो इससे आप ये क्यों नहीं करते कि सबको आप दूध का गिलास पूछो, दूध लोगे, लेकिन कोई नहीं पूछता है ना। हम सबसे बड़ी बात, चाय पी लो, कोई दोस्त मिलता है, चलो यार चाय बनवा लो, है ना। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है चीनी का भारत है, लेकिन उत्पादन में सेकंड नंबर पर आते हैं अपन। भारत जो है वो उत्पादन में सेकंड नंबर है, दूसरा स्थान है। पहला कौन है, ब्राजील है, पहला ब्राजील है। लेकिन अपन उपभोग सबसे ज्यादा करते हैं, है ना, उपभोग सबसे ज्यादा करते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट देखो, अब जूट उद्योग जो है, जूट उद्योग का प्रथम जो कारखाना था वो 1855 ईस्वी में रीसरा, ये जगह याद रखना भाई, रीसरा और कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, है ना, रीसरा कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। जब मैं बात करता हूं जूट की तो इसे अपन कहते हैं सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा। और जब हमने कुछ कृषि क्रांतियां पढ़ी थी तो हमने यहां पढ़ा था सुनहरा रेशा क्रांति, यानी हमने कहा था
गोल्डन फाइबर क्रांति। क्या पढ़ा था? गोल्डन गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। और इसका संबंध किससे है? जूट से है। किससे है? जूट से है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जूट में जहां जूट का उत्पादन होगा वहीं स्थापित किया जाएगा। तो रीसरा पश्चिमी बंगाल कोलकाता में पहला कारखाना जूट का स्थापित किया गया था। और आपसे पूछा जाता है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? जूट से है। गोल्डन फाइबर क्रांति कौन सी है? तो आपको बता सकते हो जूट उत्पादन से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन और सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है पश्चिमी बंगाल। कौन करता है? पश्चिमी बंगाल। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि विश्व में आपको बताना है कौन करता है? विश्व में करता है अपना, यही इसका पड़ोसी है जिसे अपना आजकल क्या कहते हैं? बांग्लादेश। एक्चुअल में तो ये क्या था बेटा? भारत का ही अंग था, लेकिन कारणवश हमने इसे नया देश दिया। ये आप इतिहास में देखते हैं अपन कि बांग्लादेश कैसे बना, है ना? कैसे बना? क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं भारत की, जब मैं बात करता हूं तो ये जो पूरा का पूरा रीजन आता है इस वाले भाग में, तो इसे अपन क्या कहते हैं? बांग्लादेश। क्या कहते हैं? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से हमने कहा था गंगा नदी बहकर आती है और इधर से क्या आती है? ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों जब बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं तो यहाँ चिकनी दोमट मिट्टी, है ना? चिकनी दोमट मिट्टी का विस्तार करती हैं। और ये जो मिट्टी होती है जिसको अपन कहते हैं कांप मृदा। क्या कहते हैं? कांप या सिल्ट भी कहते हैं, है ना? कांप या सिल्ट। और ये जो कांप या सिल्ट होती है ये जूट के लिए बहुत लाभदायक होती है। यही कारण होता है कि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है और सेकंड नंबर पे करता है अपना भारत, और भारत का भी पश्चिमी बंगाल राज्य से, है ना? तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन बांग्लादेश और भारत में सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल, है ना? पश्चिमी बंगाल। तो हमने कहा जूट उद्योग, हमने कहा। अगला उद्योग अपन देखते हैं दिया सलाई उद्योग। और भारत में दिया सलाई बनाने के प्रथम कारखाने की जो स्थापना होती है वो कहाँ होती है? 1921 में अहमदाबाद में। कहाँ होती है भाई? 1921 में अहमदाबाद में होती है। और दिया सलाई उद्योग क्या होता है? अपन माचिस नहीं बनाते क्या? ये माचिस उद्योग है। और भारत में दिया सलाई बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कहाँ से होती है? अहमदाबाद से होती है भाई, है ना? अहमदाबाद से होती है। नेक्स्ट अपन इसी में देखते हैं कि कागज उद्योग, है ना? कागज उद्योग की जब मैं बात करता हूं कि भारत में प्रथम कागज कारखाने की स्थापना जो होती है वो 1812 में होती है। और वो कहाँ होती है? श्रीरामपुर कोलकाता में। कहाँ होती है? श्रीरामपुर कोलकाता में। लेकिन ये जो कागज का कारखाना था ये असफल था। कौन सा था? असफल था। तो आप पूछोगे सर सफल कौन सा है? सफल भी बताएंगे भाई कौन सा है। सफल जो 1867 में लगाया गया था कोलकाता के बालीगंज में। कहां लगा था? कोलकाता के बालीगंज में। और ये जो सफल कारखाना था भारत का पहला। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक कारखाना लगाया गया था और ये जो कारखाना लगा था 1889 में लगा था टीटागढ़। और टीटागढ़ कहां पड़ता है? लखनऊ में, है ना? कहां पड़ता है? लखनऊ में। टीटागढ़ कहां पड़ता है भाई? लखनऊ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला कारखाना श्रीरामपुर में 1812 में लगा था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। तो फिर सफल कौन सा हुआ? सफल हुआ बालीगंज वाला। कहां हुआ? बालीगंज में 1867 में। लेकिन इनके बाद जब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ 1879 में टीटागढ़ में पहला कागज का कारखाना लगाया गया था उत्तर प्रदेश में। अगर बात करते हैं अखबारी कागज के लिए
नेपा नगर मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है तथा हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हाथ से बनाए कागज, हाथ से बना कागज, है ना। हाथ से बने कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है, पुडुचेरी। कौन प्रसिद्ध है भाई, पुडुचेरी प्रसिद्ध है ना। और भारत में कागज का निर्माण सर्वाधिक जो करता है वो करता है आंध्र प्रदेश, और सेकंड नंबर पे पश्चिमी बंगाल, और थर्ड नंबर पे कौन करता है, असम करता है भाई। थर्ड नंबर पे कौन करता है, असम। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा कागज का निर्माण आंध्र प्रदेश करता है, आंध्र प्रदेश के बाद कौन करता है, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद कौन करता है, असम करता है ना। यहां से आपसे अच्छे से पूछा जा सकता है ना। तो ये जो कागज बनाया जाता है ये बनाया जाता है बांस से। किससे बनाया जाता है, बांस से, है ना। तो बांस से कागज बनाते हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। अब देखो इसके बाद ये मेजर जो उद्योग थे, मुख्य प्रमुख उद्योग थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब देखो यहां से अपन देखते हैं कुछ अन्य उद्योग, है ना, कुछ अन्य उद्योग देखते हैं। और जब मैं बात करता हूं अन्य उद्योगों की, तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि एक उद्योग अपन बात करते हैं कि बीड़ी उद्योग है, बीड़ी उद्योग। और ये जो बीड़ी उद्योग है ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है भाई, मध्य प्रदेश का। सीधा पूछा जाता है कि बीड़ी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का। जब मैं बात करूं कि रेशम उद्योग, और ये रेशम उद्योग और चंदन की लकड़ी, और ये चंदन की लकड़ी जो है, ये दोनों उद्योग कहां के प्रसिद्ध हैं, पुष्पा वाला टेढ़ा, है ना, टेढ़ा, पुष्पा टेढ़ा वाला जो है ये कहां का है, कर्नाटक का है ना। अगर आपसे पूछा जाता है नारियल उद्योग, तो आपको बताना है नारियल उद्योग जो है ये केरल का है ना, केरल का है। क्योंकि यहाँ लेटराइट मृदा की अधिकता पाई जाती है ना। और लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, अत्यधिक ताप और जलवायु परिवर्तन से, है ना। हमने पढ़ा है मृदा के टॉपिक में, बड़े आराम से मैंने बताया था कि केरल का जो तट है, मालाबार जो तट है, उस तट पर लेटेराइट मृदा की अधिकता पाई जाती है। और इसी कारण यहाँ नारियल है, काजू है, इनकी अधिकता होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि लाख उद्योग, है ना, कौन सा उद्योग है, लाख उद्योग। और लाख उद्योग कहां का है, झारखंड का। कहां का है, झारखंड का। तो मुख्य हमने कहा बीड़ी उद्योग मध्य प्रदेश का है, रेशम उद्योग है, चंदन की लकड़ी कर्नाटक की है, नारियल उद्योग जो है केरल का है, लाख उद्योग जो है झारखंड का है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए रसायन उद्योग, है ना, रसायन उद्योग और रासायनिक उर्वरक उद्योग पूछ ले या रसायन उद्योग, तो आपको बताना है 1906 में, है ना। और ये 1906 में लगा था रानीगंज में, है ना, रानीगंज नहीं, रानीपेट में, है ना, रानीपेट। और ये रानीपेट कहाँ है, ये रानीपेट है तमिलनाडु में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग, 1906 रानीपेट। और रानीपेट कहां पड़ता है, गुजरात, ये सॉरी तमिलनाडु में। कहां है, तमिलनाडु में। तो मुख्य प्रमुख जो उद्योग थे, मैंने आपको 3 सेशन में कंप्लीट करवाया, जिसमें हमने पढ़ा लौह इस्पात उद्योग पढ़ा, एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ा, और एल्यूमिनियम के साथ में ही हमने कल जो किया था सीमेंट उद्योग किया था। इसके अलावा आज की क्लास में हमने सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा, सूती वस्त्र के बाद में हमने चीनी उद्योग, जूट उद्योग, दिया सलाई उद्योग, और इसी के साथ कागज निर्माण उद्योग, और लास्ट में हमने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट अन्य उद्योग हैं, और उनमें हमने अन्य उद्योग कंप्लीट किए, है ना, कंप्लीट किए। अगर आपको इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो डिवाइन क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी भाई, है ना। और इसी के साथ आज की ये क्लास, आज का ये सेशन अपन यही रोकते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में अपन कल नए टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ आपसे जरूर मिलते हैं।